50,000 सैलरी होगी, 8 घंटे की जॉब होगी। कंपनी का बंदा कोई हमें रिसीव ही नहीं करने आया। उसने ना रोमानिया आने के 25 लाख रुपए दिए थे। यार अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद और मैं रहता हूँ रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट में। ये वीडियो कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ही रहेगी, ज़्यादा कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। छोटा आदमी हूँ, छोटी बातें करूँगा। तो एक अभी रिसेंटली मेरे को कल या परसों में एक पाकिस्तानी आदमी मिला था। तो उसने ना रोमानिया आने के 25 लाख रुपए दिए थे। आई वाज़ लाइक 25 लाख थोड़ी लगता है यार रोमानिया आने के। उन्होंने बोला यार हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने बोला भाई बताओ क्या प्रॉब्लम हुई? कह रहे यार मैंने जिस एजेंट के थ्रू आया उसने हमसे 15 लाख रुपए लिए थे, पाकिस्तानी की करेंसी के बता रहा हूँ। उन्होंने हमसे 15 लाख रुपए लिए थे रोमानिया के। मैंने अच्छा ठीक है, पाकिस्तान का मतलब वही उन्होंने क्या 4-5 लाख 6 लाख रुपए ऐसे जो भी था उसका। मैंने ठीक है यार इतना तो ठीक है। कह रहा यार वो एयरपोर्ट तक हम आ गए थे, एयरपोर्ट के बाद वो कंपनी का बंदा कोई हमें रिसीव ही नहीं करने आया। मैंने क्यों फिर आपने एजेंट से बात नहीं करी? यार वो फिर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया उससे। मैंने बोला फिर आप कैसे कह रहे कि हमने कोई दूसरा बंदा करा, उसने 10 लाख रुपए अलग से हमें लिए। 10 लाख दो बंदे थे, तो मतलब 50 लाख रुपए वो तो ऐसे लगा के आ गए थे। तो 10 लाख रुपए उन्होंने अलग से लिए हमारे। तो फिर वो बंदे ने बस इतना सा काम कराया कि उनको एंट्री करवाई, उनकी जो भी कंपनी थी। करा हमने किसी दूसरी कंपनी के थ्रू उसने करवाया है हमारा टीआरसी और अपना रिलीज पेपर। ये दो चीज़ वो हमें प्रोवाइड कराएगा। मैंने बोला फिर अभी आप कैसे रह रहे हो? कह रहा है कि हमने किसी कोई होटल ले रखा है, हमारा रेंट ज़्यादा 50 ली हो गया, 1000 रुपये पर डे का, एक बंदे का 2,000 रुपये वो पर डे का दे रहे हैं। मैंने कितना दिन हो गया? कह रहे हमें हो गया 5-6 दिन हो गए रोमेनिया में। मैंने तो फिर आप लाइक खर्चा वर्चा कैसे कुछ निकाल रहे हो? कह रहा यार अभी जब तक हमारी टीआरसी नहीं आती तो उसके बाद कुछ देखेंगे। तो मैंने बोला यार कि अब खर्चा मतलब मेरे को भी बुरा लगा कि यार 25 लाख रुपए बंदा लगा के आया, दोनों 50 लाख रुपए इन होगा। तो मैंने बोला देखो यार आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, मैं आपका हो सकेगा तो मेरा कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मैं डिलीवरी में मेरी थोड़ी बहुत है, अच्छी खासी बात है, तो मैं आपके डिलीवरी में जॉब लगवा दूँगा, बाकी आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना। तो बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अगर आप कहीं अपने 2 पैसे दे रहे हो, तो आप अच्छे से वेरीफ़ाई करो उस चीज़ों को कि वो सही है, नहीं है। क्योंकि मैं भी रोमानिया आया था, मेरे साथ भी ऐसा मेरे को मतलब स्टार्टिंग में देखो ऐसा लग रहा था मेरे को कि शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट जिन्हों के थ्रू मैं आया, जो मेरे जान-पहचान के थे, तो उन्होंने मैं लाइक मैं सेफ था, मेरी तरफ से सेफ पॉइंट था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तो अब मैं इधर आया रोमानिया में, मेरे को टाइम भी हो गया है। मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोगों की कहानी सुन रहा हूँ, मतलब क्या-क्या है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बहुत ईज़ी लाइफ़ नहीं होती बाहर की। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं खुद आया हूँ तो मेरे को भी खाने की प्रॉब्लम होती थी। खाना बनाना पड़ता था, यहाँ का खाना मुझे सूटेबल नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी, लैंग्वेज का था, लैंग्वेज बैरियर था। लाइक अगर आपको थोड़ा इंग्लिश आती है तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा मोबाइल यूज़ करना आता है तो आपके लिए बहुत सही है। बहुत मतलब प्लस पॉइंट भी है कि आप थोड़ा सीख के आओ तो बेटर रहेगा। और फिर हम इधर मैं आया, मैं इधर लोगों की कहानी सुनी, मैंने बहुतों की, एक मेरा खुद का कज़न था रिलेटिव में, तो उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको अरब में लाइक गल्फ़ कंट्री में उसकी जॉब लगी थी चिकन शॉप में। तो उसके साथ ऐसा था कि उसको टोटल 3 लाइक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा उसका 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उससे ये कहा रखा था कि आपकी 50,000 सैलरी होगी, 8 घंटे की जॉब होगी, खाना-पीना, रहना का मतलब खाने-पीने का तो ऐसा था कि वो पैसे देंगे, रहना आपका था। बोले चलो ये तो क्लियर है। बट वो स्टार्टिंग के 1 महीने उसकी जॉब अच्छी रही थी। स्टार्टिंग की जॉब जैसे-जैसे उसको बोला था वो सारी चीज़ें उसको मिली थी। तो उसके बाद जो उसकी 8 घंटे की जॉब थी वो कब 15 घंटे की होगी उसको खुद को नहीं पता। वो बहुत परेशान है, उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बोला यार तू जिस एजेंट के थ्रू आया है उससे बात नहीं करी? वो कह रहा है यार वो एजेंट खुद कहीं और है, सऊदी में ही कहीं और है। तो मैंने बोला तू बात कर उससे, बोलो। कह रहा है यार वो खुद सऊदी में, फिर आएगा वो होगा, मतलब आगे प्रोसेस वो देखेंगे, वो उस हिसाब से क्या करेंगे। मैंने बोला घर वालों को बता दे। कह रहा है यार मैं घर वालों को नहीं बता सकता, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं चल कोई बात नहीं, अभी हो रहा है जो हो रहा है बेहतर ही होगा आगे के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। कईयों को मैंने देखा अकोमोडेशन अच्छा नहीं मिलता। कई इधर कंटेनर होते हैं, कंटेनरों में रहते हैं। बहुत सारी देखो अच्छी साइड है ना, कि यूरोपियन कंट्री की, अरब कंट्री की, गल्फ़ कंट्री की अच्छी साइड है तो बुरी साइड भी है। यहाँ पर रहना महँगा, जैसे जिधर मैं बुकारेस्ट में रह रहा हूँ, रहना रहना महँगा मिलता है। महँगा पड़ता है मुझे। मुझे तो कंपनी ने थोड़ा ठीक-ठाक अकोमोडेशन दे रखा है, रहने लायक दे रखा है। बाकी कंस्ट्रक्शन साइड में होता है तो थोड़ा कइयों को अच्छा मिल जाता है, कइयों को थोड़ा बुरा मिलता है। डिलीवरी में कुछ रहते हैं कि डिलीवरी में रहता है। डिलीवरी में ऐसा होता है कि खर्चा निकाल लेते हैं, मतलब बंदे अगर थोड़ा मेहनती बंदे हो, सो तुम सोचोगे कि ये 6-7 घंटे की नौकरी कर ली, अपना सारा खर्चा-वर्चा नहीं निकलता भाई। थोड़ा आपको खुद को अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करिए। स्टार्टिंग में आप स्ट्रगल कर लोगे, स्टार्टिंग में मतलब 1-2 साल आप स्ट्रगल कर लोगे, तो आप यूरोप में रह पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी, बांग्लादेश से कहीं से भी आते हो,
तो अगर आप करते हो स्ट्रगल करते हो, वहाँ भी थोड़ा बहुत कराए तो यहाँ भी थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। आप डिलीवरी में करोगे अच्छा खासा तो लाख 1.5 लाख कमा लोगे, उसमें से 50-60 हज़ार रुपये आप घर भी भेज दोगे, थोड़ा आपका खर्चा भी हो जाएगा, आप रेंट भी पे कर दो, बाइक का रेंट भी, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे कर लोगे। अब आप ये सोचो स्टार्टिंग में आते कि आप लाखों कमाने लग जाओगे, तो भाई ऐसा ये सोच के आ रहे हो तो इससे बढ़िया आप यूरोपियन कंट्री में आओ ही मत, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी जैसे मैंने देखा है कि बहुतों के साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे पे रील भी आई है, एक साइबेरिया का था कोई, मतलब इंडियन ही था बंदा, एजेंट, उन्होंने 6-7 बंदे साइबेरिया भेजे, वहाँ पर उन्होंने को पहुँचा तो दिया, बस उसके बाद जो उस कंपनी का था वो इलीगल हो गए, क्या था, बहुत सारी कहानी थी उसके पीछे, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा, बट ठीक है बस। तो आप जब भी आओ, अगर आप कहीं 2 पैसे लगा रहे हो तो कोई अच्छी जगह पे लगाओ जो आपके लिए बेहतर रहे। आप किसी का लाइक खा के नहीं आ रहे, अपनी मेहनत का दे रहे हो किसी से आपने, क्योंकि देखो किसी को प्रॉब्लम होती है कोई तभी अपना देश छोड़ता है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो इंडिया में, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही आओगे, आपका इंडिया में अच्छा काम चल रहा है तो आप इंडिया में ही कमाओगे। अब हम बाहर आए हैं, हम भी ऐसा था कि हमारे भी थोड़ा इशू था, कि तभी हम बाहर आए हैं, थोड़ा अच्छा कमा लेंगे, घर भेज देंगे, अच्छा रह लेंगे, अच्छी लाइफ, सब कुछ। अब सब अच्छा, हर कोई अच्छा ही चाहता है, कोई किसी का अपना बुरा चाहता नहीं। तो अगर आप 2 पैसे लगा रहे हो तो अच्छी तरह वेरीफाई करो क्या चीज़ है कैसे नहीं है, सारी चीज़ें आप देखो कैसी कैसे काम होती है। तभी मैंने थोड़ा लाइक, मैं भी सोच रहा था कि अगर कोई मेरे पास आता है, मेरे से मदद मांगने आता है, छोटी मदद हो, कितनी भी हो सके, कैसे भी कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ भाई मदद करने की। वो पाकिस्तान वालों के साथ भी बहुत बुरा, लेकिन मेरे को अंदर दिल से अच्छा लगा, बुरा लगा कि आप 50 लाख रुपए, मतलब 2 बंदों के 50 लाख। मैंने बोला उन्होंने कहा आप इतने लगा के आए हो तो आप पाकिस्तान में ही काम कर लेते, इससे बढ़िया। तो उन्होंने बोला यार थोड़ा इशू है, मैं होगा भाई, अगर लोगों का इशू होगा इसीलिए आए हैं। ठीक है भाई, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी हो आप अपना पैसा लगा रहे हो पूरा वेरीफाई करो, सब कुछ करो, तभी आप यहाँ पर आओ। अगर आपको कोई कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और इंक्वायरी करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दो। हो सकेगा मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा कोई है नहीं कि मैं आपका कॉल का जवाब नहीं दूँगा। हाँ, अगर थोड़ा मैं बिज़ी होऊँगा तो शायद हो सकता है कि मैं तुरंत कॉल ना उठा पाऊँ, या फिर आप मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, या कोई भी इशू, सारी चीज़ आप मेरे को बता सकते हो। मैं अगर हो सकेगा अपना जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। तो बाकी आज की वीडियो इतनी ही है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, ऐसा कोई था नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊँ कुछ ऐसा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर आपको कोई दोस्त किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको मेरी वीडियो शेयर कर देना। अगर वो हो सकेगा तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर कुछ भी हो कि थोड़ी सी मदद कर सके, हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सको, आप हमारी, ऐसे ही मदद करते करते चल लें। बाकी आज की वीडियो के इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।